सदा ही ब्राह्मण की सीट रही है ये तो किन्हीं कारणों से चली गई। करनाल लोकसभा है, इसमें ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर को ज्यादा टाइम नहीं लगा, 11 बजे हार कहा जाएगा की तरफ से लोगों को बहकाया जाता है। वो आंधी थी, उसमें लोग बह गए थे। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? जमानत जब्त होने के आसार है हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब के। जो देश में जनता बदलाव चाहती है, कोई गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा और खास करके उड्डाई आ जाए तो बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज पहुंचे हैं घरोंडाल के गांव कोंड में देख सकते हैं सतपाल कश्यप जी के कार्यालय पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। आइए जानते हैं क्या बात है। सबसे पहले तो जी मैं प्रेस मीडिया का पूरा धन्यवाद करता हूं कि आप आए। आज ये प्रेस मीडिया बुलाई गई है, इसका एक ही उद्देश्य है कि भाई जो ब्राह्मण समाज करनाल लोकसभा सीट से अपनी तैयारी कर रहा है और पिछले दो प्लानों से 2014-2019 से इनके साथ बड़ा अन्याय किया गया कि भाई कांग्रेस ने पार्टी ने इनको टिकट तो दिया, लेकिन वो पहले उसकी बात नहीं बनी। अब ये चाहते हैं अब की बार जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें चाहते हैं कि भाई ये जो अपना करनाल लोकसभा है, इसमें ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। इनकी तैयारी भी है। दूसरा, इसके साथ OBC BC जितना भी वर्ग है, ये सारा का सारा इनके साथ है कि भाई किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिले और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सीट को निकाल लें। तो पहले भी टिकट दी जा चुकी है इस तरह से? नहीं जी, लोकसभा की बात कीजिए। लोकसभा की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक विशेष व्यक्ति की तरफ से लोगों को बहकाया जाता है। वो आंधी थी, उसमें लोग बह गए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पूरे 5 सालों में देखा कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आपको भी पता है। वो लोग अब ये चाहते हैं कि भाई हमें इससे निजात मिले। जी, क्या आप कांग्रेस की आंधी मानते हो? नहीं जी, कांग्रेस की आंधी है, बिल्कुल है। आप किसी भी, आप तो खैर प्रेस के वो हैं, आप देखते भी होंगे कि आज लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो, और इस बदलाव से ही लोगों का, जो गरीब लोग हैं, वो उनका कुछ न कुछ उद्धार हो सकता है। तो ब्राह्मण समाज को अगर टिकट नहीं दिया जाता कांग्रेस से तो क्या कुछ असर पड़ सकता है? नहीं जी, देखो ये तो बात ठीक है आपकी कि ब्राह्मण समाज को कई ऐसे समीकरण बनते हैं, तो उसमें लोगों का फिर थोड़ा विचार बदलने का वो हो जाएगा कि भाई हमारे साथ हमेशा ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। जी, तो हाईकमान से इसको लेकर डिमांड रखी? हाँ जी, हम आज की जो आप प्रेस या हमारी कॉन्फ्रेंस है, यही डिमांड है। हम हाईकमान के इस समाज के माध्यम से, ब्राह्मण उसकी पूरी समाज के माध्यम से हम यही आप वहाँ अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि भाई यहाँ का जो कैंडिडेट हो वो ब्राह्मण से ही हो, ये करनाल लोकसभा से। सुभाष जी, ब्राह्मण समाज की तरफ से आवाज़ उठाई गई है कि ब्राह्मण समाज को टिकट देना चाहिए यहाँ पे। नहीं, वो तो ठीक है जी। बात ये तो जो करनाल की सीट थी शुरू से ही ब्राह्मणों की कावत में आई है, इसीलिए समझ ले ब्राह्मण तो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है जी। नहीं तो कोई कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए दमदार हो, और खास करके उड्डाई आ जाए तो बहुत बढ़िया जी। ऐसी बात है, नहीं तो अपना कोई ब्राह्मण ही आना चाहिए। ब्राह्मण हाँ। 2019 में कुलदीप शर्मा जी के को टिकट दी गई थी, भारी मतों से वो हारे थे। अच्छा चलो जी, वो तो टाइम पे ऐसा है, अब बदलाव है कुछ। देव शर्मा जी, आज ब्राह्मण समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, एक मांग रख रहा है ब्राह्मण समाज को लोकसभा की टिकट दी जाए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखो जी, करनाल इलाके में ब्राह्मण बहुतुल्य हैं जी, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई आए, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उसको भारी मतों से जिता के भिजवाएं यहाँ से जी। देखो, प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, हम चाहते हैं भाई बदलाव हो, बेरोजगारी दूर हो जी। आज हर जिले से युवा बाहर जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या मानते हैं, अगर यहाँ पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आ जाता है, उसको टिकट दी जाती है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या परिणाम रहेंगे? देखो जी, अगर प्रदेश में जनता बदलाव चाह रही है, करनाल में बहुतुल्य ब्राह्मण है, अगर यहाँ से ब्राह्मण को टिकट दी जाती है तो 100% जनता यहाँ से उसको जिता के लोकसभा में भेजने का काम करेगी जी। सतपाल जी, आज ब्राह्मण समाज के लोग आपके कार्यालय में पहुँचे थे, किस तरह की डिमांड रखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे आप?
देखो जी, सबसे पहले तो मैं आप इस चालन के माध्यम से सबका मैं यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से अपने खासकर ब्राह्मणों का और मेरे जो समाज के हैं उनका पहुँचने पर यहाँ मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। और रही बात ब्राह्मण की टिकट की, देखो जी सदा ही ब्राह्मण की सीट रही है यहाँ जी। ये तो किन्हीं कारणों से चली गई, कोई हवा थी, कोई बात थी। और मेरा व्यक्तिगत मानना आज ब्राह्मणों के साथ एक ऐसी नरम जात है ब्राह्मण जो 36 बयादरीस ब्राह्मण के साथ जुड़ी हुई है। और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है अब जो हर घर में इसकी पहुंच है जी। और मेरा जो मेरे ओबीसी के और बीसी के हैं उनमें बड़ा उत्साह, अगर ब्राह्मण इस सीट पर आ जाता है और आला कमान इस बात को समझ लेता तो खट्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 11 बजे हार खा जाएगा अगर ब्राह्मण को टिकट देती है तो आला कमान। और मैं निवेदन करता हूँ चालन के माध्यम से, भाई इस सीट पर ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। ओबीसी और बीसी एससी बीसी 7 लाख वोटे हैं और मैं ये दावा करता हूँ चालन के माध्यम से जो जुमलेबाजी से जो चुनाव जीते गए 2 उनमें आज ऐसा लगता है मुझे अब उनके साथ जमानत जब्त होने के आसार हैं। हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब के जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बड़ा उनको इस पर पूरी आशा थी, यहाँ अभी हमारे साथ सीएम बने हमारी सिटी से, पता नहीं क्या क्या करेगा। युवा बहुत उसमें था, एक ओबीसी और गरीब आदमी ये चाहता मेरी छत बने, मेरा मकान बने, मेरे को प्लाट मिले। आज वो ऐसा ठगा सा महसूस कर रहा 9.5 साल से, जो आज गरीबी में और भी गरीब हो गया जी। और अब मैं ये निवेदन करता हूँ हाई कमान से, अगर ब्राह्मण को अगर सीट दी जावा तो आसानी से कांग्रेस के इसमें सीट आ सकती है। मीडिया के भाई और बहनों का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये करनाल लोकसभा क्षेत्र सदा से ही ब्राह्मण समाज का रहा है। यहाँ से 4 बार पंडित चरणजीलाल शर्मा यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने, उसके बाद 2 बार अरविंद शर्मा यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने, 1 बार यहाँ से आईडी स्वामी मेंबर पार्लियामेंट बने। और आने वाला जो चुनाव है ये मोदी बनाम जनता के बीच नहीं है, हरियाणा का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जनता के बीच में है। हरियाणा की जनता 10 के 10 सीट जीतकर ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने जा रही है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा और यहाँ से अगर ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जाए तो भारी मतों से यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट जीते। आप लोग ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए हो, ओबीसी बाद भी आप पैरवी ब्राह्मण समाज की। ओबीसी का जो रुझान है वो अब कम से कम भी 70-80% कांग्रेस पार्टी के साथ उसका अब रुझान है। अब सारा ओबीसी समाज इंडिया गठबंधन के साथ है और तन मन धन से इंडिया गठबंधन का साथ देगा और यहाँ पर से कांग्रेस के कैंडिडेट से भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने देखा कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर ब्राह्मण चेहरे के लिए टिकट की मांग की कांग्रेस आला कमान से और एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये सीट ब्राह्मण सीट है और ब्राह्मण को ही ये टिकट दिया जाना चाहिए। अब आला कमान इस पर क्या फैसला लेती है ये बात देखने वाली रहेगी। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।